अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की मीटिंग थी, जिसमें वो जो बेस इंटरेस्ट रेट है उसको सेट करते हैं। डिफरेंट इन्फ्लेशन के फिगर्स को देख के उसको इस तरह सेट किया जाता है कि एक बैलेंस रहे बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले 4-5 साल से तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ रहा था और 22% पे पहुंच चुका हुआ था। तो अब पिछली 2-3 मीटिंग्स जो गुजर चुकी हैं उसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आया था और वो तकरीबन 17.5% पे पहुंच गया था। तो इस दफ़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि फर्दर इंटरेस्ट रेट को जो है वो नीचे किया जाएगा। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि तकरीबन 1.5% to 2% इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कम कर देगा। उन्होंने थोड़ा सा और बेहतर कदम ले लिया है, उसको 2.5% इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। अब इंटरेस्ट रेट जब भी कम हो रहा होता है तो वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा तो उस वक्त लोग अपने जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में पैसे उन्होंने लगाए होते हैं और बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं उससे निकाल के बैंक्स अकाउंट्स में रख के और उससे प्रॉफिट लेने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और दूसरा, अगर कोई भी लोन वगैरह लेना चाह रहा हो चाहे बिज़नेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो वो एक फर्दर हर्डल बनती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। नॉर्मली जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो इस इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लाया जा रहा है। आज की रिव्यू के बाद जब 2.5% और कम किया गया तो 15% पे आ गया। ये अब स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसमें यह है कि ऑलरेडी जब ये 22% से लेके 17.5% तक आया था तो बहुत ही अच्छी स्टॉक एक्सचेंज में ग्रोथ जो है हमें नज़र आई है। तो आज तकरीबन 2% की एक्सपेक्टेशन थी, तो पिछले कई दिन से स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेंटर में 1-2 दिन थोड़े से डाउन वाले भी आए थे, वो ज़ाहिर है सेलिंग वगैरह होती है और एडजस्ट करती है मार्केट। ओवरऑल ऊपर जा रही थी और रोज़ाना नए से नए रिकॉर्ड बन रहे थे, बल्कि आज भी मार्केट का रिकॉर्ड हाई जो है वो मार्केट ने किया। अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का सीएन था वो अभी नहीं किया था पब्लिश, उससे पहले ही मार्केट काफ़ी ऊपर गई है। आज तकरीबन 91,938 पे KSE 100 इंडेक्स आज पहुंच चुका हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वैसे तो ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेनिफिट ही करता है जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है, क्योंकि लोगों को फिर बैंक डिपॉजिट जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहे होते। वो फिर पैसा आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक एक्सचेंज में मूव करते हैं और जब ज़्यादा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में आता है तो ज़ाहिर है कंपटीशन बढ़ता है और जब ज़्यादा लोग एक ही स्टॉक ख़रीद रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जब डिमांड बढ़ती है तो फिर स्टॉक्स की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। तो इसमें वैसे तो ओवरऑल ही बेनिफिट करता है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। उसमें ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स जो होते हैं ना, उसमें मसलन रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाने वाले, फिर PVC बनाने वाले, सीमेंट स्टील वगैरह बनाने वाले, फिर रियल स्टेट के, फिर रीट्स के स्टॉक्स जो हैं और जो डिफरेंट ग्रोथ सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में जाते हैं। इसमें पावर सेक्टर के स्टॉक्स भी शामिल होते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में तो वो गवर्नमेंट ने जो है एक स्टेप लिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डाउन जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा आपने बचना है। वो ओवरऑल काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जा चुके हैं। वो जो IPPs के साथ गवर्नमेंट डील करने की कोशिश कर रही है और उसमें काफ़ी जो है, जैसे SPWL 20 रुपये का होता था, 12 रुपये पे चल रहा है और इस तरह काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो एक नीचे भी आ चुके हैं और कुछ वापस रिकवर भी किए हैं। जैसे LPL जो है वो 18-20 रुपये से नीचे कहीं 14-15 रुपये पे आके फिर मेरे ख्याल है 13-12 पे भी आया है वो, और अब दोबारा 18-19 पे जा रहा है। लेकिन वो एक अनसर्टेनिटी सी है पावर सेक्टर में, तो उससे ज़रा बचिएगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डाउन कर दिया, अभी गुंजाइश तो और भी ज़्यादा डाउन करने की थी, लेकिन थोड़ा सा IMF का प्रेशर वगैरह भी है गवर्नमेंट पे कि इतने जल्दी से आप ना डाउन करें इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, ताकि वो दोबारा इन्फ्लेशन वगैरह वापस ना आए। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो डॉलर्स वगैरह पाकिस्तान से बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट बेस्ड
इकोनॉमी है तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस में रखना पड़ता है। तो उस वजह से थोड़ी सी वो प्रेशर्स भी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, तो उस वजह से उन्होंने कुछ होल्ड बैक करना है। वैसे तो जो आज से 3-4 साल पहले 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो टारगेट तो गवर्नमेंट का वही होगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा डिस्टेंट ड्रीम है, इतने जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है दिसंबर में 16 को, तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि वो 14% से नीचे चला जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो उसमें और ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने के चांसेस है। बल्कि उस तक जाने से पहले ही अगर इन्फ्लेशन फिगर्स अब इसी तरह सिंगल फिगर में रहे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर नीचे जाएगा। और जो 14% होता है ना, वो वैसे तो लॉन्ग टर्म में यानी कि 15 से 20 साल के अरसे में तो 20 to 25% भी स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न होता है पर ईयर, लेकिन जब मीडियम टर्म में हम आते हैं तो वो 14% जो है वो एक ऐसा है कि वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आने लग जाती है अगर जो फिक्स इनकम है उसका रिटर्न या डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% वगैरह से नीचे चला जाए। तो उस लिहाज से अगर फर्दर नेक्स्ट मीटिंग में नीचे आता है तो और ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बल्कि अभी भी जो आज काफ़ी बड़ी है और फिर वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो फिर और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है अगले दिनों में। और एक सडन रिएक्शन तो आता है, लेकिन फिर आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद स्टॉक्स बढ़ते ही रहते हैं। जैसे DCR जो है वो एक रीट का रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्टॉक है जो कि 12-13 रुपए का हुआ करता था, और पिछले 6 महीने में जब से ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हुए तो वो अभी पिछले दिनों 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और वो भी साथ साथ डिविडेंड भी दे रहा है और उसके बावजूद उसकी प्राइस भी जो है वो बढ़ रही है। तो इसी तरह सीमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पिछले दिनों में। अब फर्दर जो है वो प्रॉपर तैयारी करने का टाइम आ गया है कि आप अपने जो फिक्स्ड इनकम से अमाउंट से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में शिफ्ट कर लें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो उसमें काफ़ी फ़ायदे का चांस है स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट भी कुछ कैवियट्स के साथ आती है, उसमें भी रिस्क्स होते हैं। उसमें थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि आप अगर नए हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय आप इंडेक्स फंड्स की तरफ जाएं और ETFs की तरफ जाएं। उससे ये होता है कि फिर आप डिफरेंट फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं इंडेक्स फंड्स के और ETFs के, जो कि आपके बिहाफ पे फिर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और फिर उसका रिटर्न जो है वो फिर जितने भी लोगों ने उस इन ETF या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो उन सब को जो रिटर्न हो रहा मतलब मिल रहा होता है वो फिर उन सब को भी मिल रहा होता है। ये डिफरेंट पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, जैसे मीज़ान बैंक का अल मीज़ान जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उसका नाम है, फिर इसी तरह MCB की एक प्रोडक्ट है MCB iSave के नाम से, तो उनकी भी एक पूरी इन्वेस्टमेंट फर्म है। फिर इस तरह HBL फंड्स, UBL फंड्स और फैसल फंड्स और इस तरह सारे जितने भी बड़े बैंक्स हैं उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी बना ली हुई है, वो ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो इसकी बहुत ही माइनर सी वो फ़ीस भी लेते हैं, तो ये 1 to 2% होती है डिफरेंट, वो आप ख़ुद अपने तौर पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। जो भी बैंक आपको अच्छा लगता है उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म की वेबसाइट पे जाएं और फिर वहाँ पे देखें वो कौन से इंडेक्स फंड्स और ETFs वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं। ETFs जो हैं वो नॉर्मली जो स्टॉक एक्सचेंज का आपका ब्रोकर का अकाउंट होता है उसके थ्रू ETF में आप इन्वेस्ट करते हैं। वो जैसे आप स्टॉक ख़रीदते हैं ना, इसी तरह उसका भी एक यूनिट ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन वो एक यूनिट ख़रीदने का मतलब होता है कि आप 10-15 या 20-25 डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक उधर बैठ के किसी बंदे ने ख़रीदी हुई। और वो यूनिट होता भी ये नहीं कि 20-25 में कर रहे हैं तो वो कहीं यूनिट 25,000 का होगा, 30,000 का होगा, वो 100 रुपये का होगा, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टॉक्स में उन्होंने डाला हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो
एक छोटा छोटा यूनिट बना के वो फिर डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। खैर ये आपको प्रॉपर पता चलेगा जब आप मेरी वीडियो देखेंगे ETF वाली और इंडेक्स फंड वाली, वो दोनों मैंने नीचे लगा दी हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़ायदा होता है उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो है, वो भी नीचे लगा दी है। और दूसरा ये जो प्रिडिक्शन थी कि इंटरेस्ट रेट अभी नीचे जाएगा, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंट। वैसे तो काफ़ी वीडियोस बनाई हैं लेकिन जो मोस्ट रिसेंट है उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके और एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी। तो ओवरऑल जो है ये एक अच्छी न्यूज़ है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो अगले दिनों आप एक्सपेक्ट करें कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो डिफरेंट कैवियर्स को, रिस्क को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जैसे अभी पिछले दिनों पावर सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा था। मतलब जब स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म नहीं भी कर रही थी तो पावर सेक्टर के फिनोमिनल रिटर्न्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अचानक से वो लेके आए कि हम IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। वो एकदम से सारे जितनी IPPs थी ना उनके स्टॉक की प्राइसेस जो है वो प्लमिट करने लगे। तो जाहिर है जिन्होंने फिर इन्वेस्ट किया हुआ था वो नीचे जाने लगे। तो उसके लिए फिर बेहतर ये होता है कि आप किसी एक सेक्टर में ना रहें, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, और फिर डिफरेंट सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करने के साथ साथ हर सेक्टर की 2-3 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। इस बारे में भी जो भी मेरी रिलेटेड वीडियोस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन आज की वीडियो का मकसद एक तो ये अपडेट था, दूसरा एक गुड न्यूज़ है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अगले दिनों में इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अब दूसरी शर्त ये है कि हमारी पॉलिटिकल थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहे, तो फिर उस सूरत में चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी तरफ जाएंगी। बाकी इस चैनल पे मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।